नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद रवा राजपूत धर्मशाला में राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया, आगामी 20 अक्टूबर को जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी आशीर्वाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने बताया, आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जयंत चौधरी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल के सचिन अहलावत ने बताया, आज जनता सरकार से परेशान है। महंगाई, सड़क, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, हर जगह सरकार विफल साबित हुई है। आज सरकार से किसान परेशान हाल में है। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? सचिन अहलावत, पद? क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल रुहेलखंड। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम था आज ये नजीबाबाद? नजीबाबाद में जो कार्यक्रम आज का था वो ये था कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जनपद बिजनौर की चांदपुर विधानसभा में 20 तारीख को आशीर्वाद पथ कार्यक्रम के तहत अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी का देहांत हो गया था। तो कोरोना के चलते सब लोग, एक हमारी पारिवारिक परंपरा रही है, पार्टी की परंपरा रही है कि सब लोगों का आशीर्वाद लेकर किसी शुभ कार्य पे आगे बढ़ा जाता है। 2022 का चुनाव सर पर है। उस 2022 के चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर आदरणीय जयंत चौधरी जी सभी लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, बड़े भाइयों से आशीर्वाद लेंगे और इस आशीर्वाद यात्रा के तुरंत बाद अपने लोक संकल्प पत्र को 31 अक्टूबर के दिन लखनऊ से घोषित करने का कार्य करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सामान्य मुद्दे नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल 5 साल की बदहाली को देखते हुए पहला मुद्दा किसान का है, दूसरा मुद्दा युवाओं का है। युवाओं के पास रोजगार के नाम पे आज कुछ नहीं है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य। जी, आपका नाम? प्रवीण सिंह देशवाल, एडवोकेट, पद? पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। अध्यक्ष जी, आज ये नजीबाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए, ये कार्यक्रम युवाओं का कार्यक्रम है। हम लोग बतौर इनके संरक्षण के हैं या इनके जो भी हम लोगों से बन पड़ता है युवाओं के लिए, तो इनके साथ खड़े हैं। और इसका बेसिक जो कंसेप्ट है और बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि 20 तारीख को माननीय जयंत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के हैं, वो चांदपुर में हमारे यहाँ पधार रहे हैं। और उस आने का मकसद उनका ये है कि नाम ही उसका एक है आशीर्वाद पत्र, यानी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे उस समय थे चौधरी अजीत सिंह साहब, उनका कोरोना काल में निधन हो गया था और निश्चित तौर पर वो वारिस थे और अपने एक हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अपने जो वरिष्ठ हैं या अपने जो परिवार के प्रमुख होते हैं उनमें समाज से आशीर्वाद लेने के लिए वो निकले हैं। और उसी के तहत ये कार्यक्रम चांदपुर में हम लोग आह्वान करना है कि 20 तारीख में अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पहुँचें। अच्छा, युवाओं को पार्टी की ओर से क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, युवाओं का सीधा सा मतलब ये है कि जो पिछली सरकार चाहे 2014 से वो आए हों या उसके बाद 2019 का ही आया हो, उनका मैनिफेस्टो ये था, जो वर्तमान सरकार है, कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन हालात ये हो गए कि रोजगार की बात करें, रोजगार तो छीन ही गया, बल्कि हालात ये हो गए कि जीडीपी 29.9 के करीब नीचे आ गई थी। और उसी के नतीजे पे ये है कि आप हिंदुस्तान की या किसी भी जो राष्ट्र कहीं का भी हो, चाहे वो, उसकी जीडीपी पे से ही उसकी डेवलपमेंट और विकास की तुलना या उसका आकलन किया जाता है। अच्छा, युवाओं को लेकर आपका क्या प्लान है? हम लोगों का, हमारे जो मैनिफेस्टो आप 21 अक्टूबर को देखेंगे, हम घोषणा कर रहे हैं, हमारा युवा का वृद्ध प्लान है कि जो उनकी एजुकेशन हो, एक निश्चित तौर पर उनकी फ्री एजुकेशन का भी हम लोग वो प्रावधान कर रहे हैं, उनको अच्छा रोजगार मिले और उनकी जो पढ़ाई हो वो इस तरह की हो जो प्रोफेशनल हो, कि वो बेरोजगार ना रहें। खेती के बारे में आगामी 2022 का चुनाव है, क्या राष्ट्रीय लोकदल किसी के गठबंधन से लड़ेगी या अकेली पार्टी? देखिए, फिलहाल गठबंधन की बात तो वही बात होगी, आप सुप्रीम कोर्ट के उससे की बात आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूछने लगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।